चलिए मैं जैनवी स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपनी क्लास में। तो इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज सेट चल रहा था, 15 तक क्वेश्चन हो चुके थे। तो सेट नंबर 5 में अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यू डैश यू फिनिश योर वर्क बिफोर द मीटिंग। बिफोर द मीटिंग, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। मीटिंग से पहले तुम्हें वर्क खत्म करना है। मीटिंग से पहले बताने के लिए विल यू फिनिश व्हाट इज द राइट आंसर यहाँ पे? विल यू फिनिश, क्या तुम मीटिंग से पहले अपना काम पूरा करोगे? ठीक है, विल यू फिनिश क्वेश्चन किया जा रहा है। विल यू फिनिश योर वर्क बिफोर द मीटिंग क्वेश्चन किया जा रहा है, तो विल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए विल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या है क्वेश्चन? द म्यूजियम इज डैश द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट के लेफ्ट साइड में बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज करोगे। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? म्यूजियम सड़क के बाईं ओर है कि और बताने के लिए की तरफ है, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। यहाँ पे लोकेशन बताने के पोजीशन बताने के लिए यहाँ पे कौन सा, कहाँ पे है? बाईं ओर, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ऑन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या है क्वेश्चन? ही डैश हीज बाइक टू स्कूल एवरी डे। ही डैश हीज बाइक, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब की क्लास में क्लियर किया था मैंने कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगा। ही शी इट के साथ वर्ब प्लूरल आता है, याद रखिए। ही राइड्स, राइड नहीं आएगा, यहाँ पे। ही राइड्स, ठीक है, राइड्स ही राइड हीज बाइसाइकिल एवरी डे स्कूल, टू स्कूल एवरी डे। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह हर दिन साइकिल से स्कूल आता है या स्कूल जाता है। वह हर दिन साइकिल से स्कूल जाता है। राइट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। इफ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो यहाँ पे इफ बोला जा रहा है, जो कि कंडीशनल सेंटेंस है। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है तो वर आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इफ आई वर इज यूज किया जाता है अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए। इफ वर का यूज किया जाता है इफ के साथ। हिंदी में अर्थ क्या होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये प्रस्ताव स्वीकार करती, इस ऑफर को स्वीकार करती। एक्सेप्ट द ऑफर बोला जा रहा है। तो इमेजिनरी कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या आएगा? इमेजिनरी कंडीशन के लिए वर, याद रखिए, वर लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या है क्वेश्चन? द टीचर एक्सप्लेन डैश द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। द टीचर एक्सप्लेन डैश द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्या है? डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। सॉरी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है द टीचर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, यानी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। अर्थ क्या होगा? शिक्षक ने, टीचर ने समस्या को चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप समझाया, इसका अर्थ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, वी हैव बीन वेटिंग डैश द बस फॉर 20 मिनट्स। वी हैव बीन वेटिंग डैश द बस फॉर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे इसका कौन सा प्रपोजिशन क्या आएगा यहाँ पे? व्हाट इज द राइट आंसर? ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए पिछले क्वेश्चन में सेट नंबर 5 में बताया था मैंने, फॉर लगेगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, अर्थ क्या होगा? हम 20 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डैश द वेदर नाइस एस्टरडे। डैश द वेदर नाइस एस्टरडे। एस्टरडे की बात हो रही है और ये यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वाज आएगा। वाज द वेदर नाइस एस्टरडे। वाज द वेदर, वाज आएगा, वाज आएगा। वेदर क्या है? सिंगुलर है, वाज लगेगा, इस वजह से यहाँ पे वाज द वेदर नाइस एस्टरडे। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? क्या
क्या कल मौसम अच्छा था? क्या कल मौसम अच्छा था? वॉज द वेदर नाइस यस्टरडे? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शी डैश हर एग्जाम सक्सेसफुली लास्ट मंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट्स द राइट आंसर? तो यहाँ पे पिछले हफ्ते सक्सेसफुली पिछले महीने लास्ट मंथ बोला जा रहा है तो पास्ट टेंस लगेगा। हाँ, लास्ट मंथ शोज द पास्ट टेंस, ये इंडिकेट करता है, बताता है कि ये पास्ट टेंस है। उसने पिछले महीने अपनी परीक्षा सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, पूरी कर ली। तो यहाँ पे पास्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 24? डैश शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या आएगा? शी बोला जा रहा है, शी सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आएगा। कंप्लीटेड V3 है तो परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी कंप्लीटेड, हाँ कंप्लीटेड V3 है, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस कंप्लीटेड, पास्ट पार्टिसिपल वही कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पे हैव किसके साथ आता है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ही शी इट के साथ क्या आता है? हैज़ आता है। बचा आई यू वी दे, इनके साथ हैव आएगा। ठीक है, ये तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इजंट मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ठीक है, देयर इजंट मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। हाँ, इसका हिंदी में अर्थ क्या? उसने प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा किया, इसका हिंदी में अर्थ होगा 24, क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 25 देखिए, देयर इजंट डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। तो यहाँ पे क्या आएगा? मिल्क क्या है? इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखिए। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आएगा। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ओके, देयर इजंट मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, तो अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, तो यहाँ पे मच लगेगा। बचे हुए ऑप्शन देखिए, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये सब क्या हैं? ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। ये किसके साथ आते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। मैनी, फ्यू, मच, ये सब किसके साथ आते हैं? ये आते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, याद रखिए। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? फ्रिज में ज़्यादा दूध नहीं बचा है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। काउंटेबल अनकाउंटेबल इसका भी मैंने क्लास किया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।